फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आज हम साइकोलॉजी का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। यहाँ हम शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे, शिक्षा शब्द आया कहाँ से और कुछ मनोवैज्ञानिक ने ऐसी कुछ परिभाषाएँ दी है उनके बारे में जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिच धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। किससे बना है? शिच धातु में आ प्रत्यय लगने से। किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा से। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे? शिच धातु में आ प्रत्यय लगने से। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखने सिखाने की जो क्रिया होती है वही क्या है? शिक्षा है। जहाँ एक कोई सिखाता है और दूसरा सीखता है वही क्या है? शिक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है। और एजुकेटम कहाँ से लिया गया है? एजुकेटम भी लैटिन भाषा के ई तथा डीको से लिया गया है। जहाँ ई का अर्थ होता है अंदर से और डीको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ? अंदर से आगे बढ़ना, अर्थात जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है। एजुकेटम किससे लिया गया है? वो भी लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे मिलकर बना है? ई तथा डीको से मिलकर बना होता है। जहाँ ई का अर्थ होता है अंदर से और डीको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। मतलब क्या है? बालक में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालना, बाहर अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बालक में जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियाँ बीज रूप में समाहित रहती हैं। उचित वातावरण के साथ संबंध स्थापित होने पर जन्मजात शक्तियाँ बाह्य रूप में प्रकट हो जाती हैं। मतलब क्या कह रहा है कि बालक में कुछ शक्तियाँ जो होती हैं जन्म से ही उसमें समाहित रहती हैं। जैसे जैसे वो वातावरण के संपर्क में आता जाता है, जैसे जैसे वो बाहर उठना बैठना स्टार्ट कर देता है, बाहर खेलना कूदना, जैसे कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है, वही क्या है? शिक्षा है। वो धीरे धीरे समाज में उठता बैठता है, वातावरण संपर्क में आता है, तो उसमें जो शक्तियाँ छिपी रहती हैं, अंतर्निहित होती हैं, वो धीरे धीरे करके क्या होती हैं? बाहर निकलने लगती हैं। वही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा का प्रयोग हम दो रूप में होता है। सबसे पहला प्रक्रिया के रूप में, दूसरा परिणाम के रूप में। प्रक्रिया के रूप में क्या होता है? प्रक्रिया के रूप में इसमें शिक्षा चल रही होती है, मतलब कोई प्रक्रिया है जो चल रही है, अभी वो पूरी नहीं हुई है, चल रही है। दूसरा परिणाम के रूप में, मतलब हमें कुछ रिजल्ट प्राप्त हो गया। परिणाम के रूप में क्या है? उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, मतलब उसने कुछ अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, जैसे हम कोई हायर एजुकेशन करते हैं तो वही चीज़ें उसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है। वो समाज में मतलब अच्छे से बैठ रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, वातावरण में अच्छे से व्यवहार कर रहा है, वही क्या है? शिक्षा है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने परिभाषाएँ दी हैं, उन परिभाषा के बारे में हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य जी ने कहा शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए, विद्या या विमुक्ति। अगली परिभाषा देखते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। मतलब बालक में अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं उनको बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे सुकरात। उन्होंने कहा शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। मतलब इन्होंने कहा है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ विचार जो होते हैं विलुप्त होते हैं, छुपे रहते हैं, उनको बाहर निकालना, उनका विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। अरस्तु ने शिक्षा की परिभाषा दी है। अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। मतलब क्या है? हम अगर बीमार होंगे तो हम ना अच्छे से कुछ सीख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। और हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ, उन्होंने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। ये आगे बढ़ते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डीवी। इन्होंने कहा शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है, उन संभावनाओं को पूर्ण करती है। मतलब क्या हम वातावरण में कैसे उठ बैठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हमारा नियंत्रण रहे, वही क्या है? शिक्षा। किसी के साथ हम गलत व्यवहार ना करें, कुछ ना करें, तो वही क्या योग्यता का विकास करती है, उस समाज में शिक्षित बनाती है, वही क्या है? शिक्षा है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं अरविंद घोष। इन्होंने कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति से। इन्होंने कहा है कि एक बालक का शारीरिक,
बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हो जाता है, वही क्या है, शिक्षा है। उसमें सारे गुण आ जाएं, वो उसका शारीरिक विकास भी हो जाए, उसका बौद्धिक वो अच्छे से जानने लगे, उसका आध्यात्मिक विकास भी हो जाए, वही क्या है, शिक्षा है। गांधी जी ने कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास जैसे शारीरिक, मानसिक और आत्मा से है। मतलब उसके मनुष्य का पूरा शारीरिक विकास हो जाए, उसका मस्तिष्क का विकास हो जाए, यही सब क्या है, शिक्षा है, गांधी जी ने कहा है। अगले मनोवैज्ञानिक टीपी ने इनने कहा है, शिक्षा मनुष्य के व्यक्ति का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपने उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। मतलब क्या है, व्यक्तित्व, मानव का जो व्यक्तित्व होता है उसका पूर्ण रूप से अगर विकास हो जाए तो वही क्या है, शिक्षा है, जिसमें क्या करता है, मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा रूसो के अनुसार, शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं है। मतलब क्या, शिक्षा जो हमारे अंदर से विकास होता है वही शिक्षा है। हमारे केवल बाहर से हमारा केवल वृद्धि हो जाए, शरीर में वृद्धि हो जाए, वो शिक्षा नहीं है। हमारे अंदर से हमारे विचारों को, हमारे समाज में उठने तरीक़ों को वो विकास हो जाए, वही क्या शिक्षा है। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है। ऐसे हमारी मूल प्रवृत्ति होती हैं, क्रोध है, प्रेम है, स्नेह है, इनका विकास होना, इनका क्रियाशील होना ही क्या है, शिक्षा है। बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जैसे हमारे शरीर है का विकास होना, ये शिक्षा नहीं है। हमारे अंदर की मूल प्रवृत्तियों का विकास होना ही क्या है, शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने कहा है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर एवं आत्मा को पूर्णता प्रदान करना, जिससे वो योग्य हो सके। इन्होंने कहा है, मतलब शरीर और आत्मा दोनों का पूर्ण विकास हो जाए, वही शिक्षा, जिससे वो कुछ करने के लिए योग्य हो जाए, कुछ करने लायक बन जाए, वो समाज में उठने बैठने लायक, अच्छा व्यवहार करने लायक बन जाए, वही क्या है, शिक्षा है। पेशोलॉजी ने कहा है, मानव शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। मतलब कुछ ना कुछ बालक सीखता रहे, निरंतर प्रगति होती रहे उसमें, वही क्या है, शिक्षा है। फ्रोवेल ने कहा है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतर शक्तियों को बाहर लाया जाता है। फ्रोवेल ने क्या कहा, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं, बालक में जो कुछ छिपी अंतर शक्तियाँ उसकी छिपी रहती हैं, उसमें योग्यता जो छिपी रहती है उसको हम बाहर निकालते हैं, वही क्या है, शिक्षा है। वास्तव में शिक्षा क्या है, मानव व्यवहार का परिशोधन है। यहाँ परिशोधन का अर्थ होता है सुधारना। मतलब मानव व्यवहार में सुधार लाना ही क्या है, शिक्षा है। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मानव का जो व्यवहार करता है उसमें हम सुधार लाते हैं, वही क्या है, शिक्षा है। जैसे कि कोई समाज में उठ के गाली गलौज करता है, वो गलत बोलता है, तो उसको क्या बोलता है, ये अनपढ़ गवार है, इसको कुछ नहीं आता, ये शिक्षित नहीं है। और जो समाज में अच्छे से व्यवहार करता है, अच्छे से बात करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, अच्छे से बात करता है, उसको क्या बोलते हैं, ये शिक्षित है, ये पढ़ा लिखा है, इसको जानकारी है, तो वही क्या है, शिक्षा है। मानव व्यवहार का परिशोधन, मानव व्यवहार में जो सुधार करते हैं वही क्या है, शिक्षा है। एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो बाल मनोविज्ञान का होगा। चलिए धन्यवाद।